हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में करने वाले हैं पार्ट नंबर 3 स्ट्रेट लाइन चैप्टर का अपना, जिसके अंदर आज हम क्या पढ़ेंगे, अपना टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब भाई स्ट्रेट लाइंस के अंदर स्लोप पढ़ लिया, स्लोप के बारे में पढ़ लिया, कंडीशंस पढ़ ली स्लोप की कि पैरेलल लाइंस होती है तब कैसा स्लोप होता है, परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं तब कैसा स्लोप होता है। तो अब जो अगर दो लाइन आपके पास है उनके बीच में कुछ एंगल भी होगा, तो एंगल को स्लोप के बेसिस पर कैसे डिफाइन करेंगे वही आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मेरे साथ जुड़ जाइए भाई, और अपने फ्रेंड्स को भी सारी वीडियोस जो है शेयर कर दीजिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ठीक है। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस है तो दोनों लाइंस आपकी क्या प्लेन में ही होगी। ये आपका मैंने क्वाड्रेंट सिस्टम बना दिया, ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। अब दो लाइंस है, मान लो एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, तो ये लाइंस ऐसे जा रही है, एक लाइन मान लो ऐसे जा रही है, ठीक है। दो लाइन मैंने ले ली रैंडमली। अब लाइंस के बीच में आपका जो एंगल है वो क्या है, एक तो ये एंगल है। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो हमें दो एंगल लेने पड़ेंगे यहाँ पे। एक तो एंगल ये है, मान लो ये एंगल है थीटा, एक एंगल ये है, ये भी तो दोनों लाइंस के बीच का ही एंगल है, ये मान लो फाई। तो दोनों एंगल्स के बारे में डिस्कशन करना है, थीटा एंड फाई के बारे में। अच्छा जी, ये लाइन मान लो L1, ये मान लो L2। अब ये जो L1 लाइन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मान लो एंगल बना रही है अल्फा 1। भाई जब स्लोप डिफाइन करते हैं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखते हैं, उसका टेंजेंट ले लेते हैं। यानी यहां पे मैं बोल सकता हूं कि जो स्लोप है m1 मतलब स्लोप ऑफ लाइन L1, वो क्या है, टेंजेंट अल्फा 1, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा 1 है। सिमिलरली जो L2 लाइन है उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल है मान लो अल्फा 2, तो यानी m2 क्या आ गया, टेंजेंट अल्फा 2 आ गया। दिस इज योर m2, दिस इज योर m1। समझ गए, m1 m2 क्या है, स्लोप मान लिया मैंने, बहुत बढ़िया। अब देखो एंगल थीटा है, ये फाई है। अब देखो भाई ये एंगल अगर अल्फा 1 है, देखो एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या है, थीटा एक फाई है, तो एंगल निकालने के लिए क्या है, मान लो टेंजेंट थीटा ही मेरे को फाइंड आउट करना है। ये मेरे को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये पता चल जाएगा तो थीटा भी निकल जाएगा। अब ये कैसे निकलेगा जी, देखो ये अल्फा है, अब L1 के लिए है ये अल्फा 1। अब पैरेलली एक लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की इधर बनाओ, ये वाली, दिस लाइन इज पैरेलल टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब ये अल्फा 1 है तो ये वाला देखो, ये वाला ये एंगल कितना होगा, ऑब्वियसली ये भी आपका क्या होगा, अल्फा 1 होगा। भाई कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए ना, ये इसके लाइन पैरेलल है तो ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये अल्फा 1 है तो ये भी अल्फा 1 है। सिमिलरली L2 लाइन पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा 2 है, तो L2 लाइन के लिए ही ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन है, तो ये वाला एंगल देखो, अब ये वाला कितना है, ये वाला अल्फा 2 हो जाएगा। भाई ये अल्फा 2 है तो ये भी अल्फा 2 हो जाएगा, ये भी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब जो यहां पे थीटा था, ये था थीटा, तो थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, दिस अल्फा 2 माइनस दिस अल्फा 1 इज इक्वल्स टू थीटा। यानी मैंने क्या लिख दिया, थीटा को अल्फा 1, बड़े वाला अल्फा 1, छोटे वाला अल्फा 2, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, ये मैंने थीटा को लिख दिया। और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन लाइंस है, बहुत बढ़िया बात। अभी फाई की भी बात करेंगे, कोई चिंता नहीं है। अब अगर मैं लिखूं टेंजेंट थीटा ही क्यों लिखा आपको अभी पता चल जाएगा, क्योंकि हमें टेंजेंट अल्फा 1 की वैल्यू पता है, टेंजेंट अल्फा 2 की वैल्यू पता है इन फॉर्म ऑफ स्लोप। तो टेंजेंट थीटा को मैंने लिख दिया टेंजेंट अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। अब टेंजेंट a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट अल्फा 1, बताओ आगे क्या आएगा, माइनस टेंजेंट अल्फा 2 अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट अल्फा 1 टेंजेंट अल्फा 2। अब कितना आसान है, किस लिए, क्योंकि हमें पता है टेंजेंट अल्फा 1 m1, टेंजेंट अल्फा 2 m2। टेंजेंट अल्फा 1 इज m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। ये आपका क्या हो गया, टेंजेंट थीटा हो गया। टेंजेंट थीटा पता चल गया जी। अब देखो डिनोमिनेटर जहां पे भी आ जाए उसको जीरो तो करना नहीं है, क्योंकि टेंजेंट थीटा फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो थीटा नॉट डिफाइंड मतलब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा।
तो यानी अगर दो लाइंस के बीच में 90 डिग्री एंगल है तो उसका टेंजेंट थीटा नॉट डिफाइंड है। तो ये तो आपको पता है, ये तो यहां पे भाई लिख देंगे हम 1 + m1 m2 शुड नॉट इक्वल्स टू 0। समझ गए इसकी कहानी? ठीक है जी, अब आगे चले। चलो टेंजेंट थीटा पता चल गया, बहुत बढ़िया। देखो जी टेंजेंट थीटा पता चल गया। अब मैं करता हूं फाई की बात। ये थीटा था और ये वाला एंगल फाई था, ये वाला। अब थीटा + 5 तो 180 है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है। बहुत बढ़िया, ठीक है। एक और बात पता चलेगी ना, थीटा + 5 180 डिग्री है, तो फाई को मैं क्या लिख सकता हूं, 180 डिग्री माइनस थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है जी। या फिर थीटा को क्या लिख सकते हो, 180 माइनस फाई, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, थीटा को क्या लिख सकते हो, 180 माइनस पाई। अब टेंजेंट थीटा है, ठीक है, टेंजेंट थीटा, थीटा को मैंने लिख दिया 180 माइनस फाई इज इक्वल्स टू, ये तो है ही सेम, m1 माइनस m2 1 + m1 m2। अब देखो टेंजेंट 180 माइनस फाई कितना होता है, माइनस का टेंजेंट फाई होता है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 + m1 m2। अब यहां से जो टेंजेंट फाई आ जाएगा वो किसके बराबर आएगा, m2 माइनस m1 अपॉन में 1 + m1 m2। भाई माइनस का साइन था तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पे बात आती है कि टेंजेंट थीटा तो ये आ गया, टेंजेंट फाई ये आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव का क्या चक्कर है, पॉजिटिव नेगेटिव का क्या चक्कर है। तो भाई देखो सिस्टम क्या है, आपको केस बनाने दो केस बनने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव मत देखो, थीटा और फाई को देखो। मान लो एक केस है, थीटा आपका क्या है, एक्यूट है। थीटा एक्यूट है अगर, तो 180 माइनस एक्यूट ऑब्ट्यूज हो सकता है, तो फाई आपका क्या है, ऑब्ट्यूज है। ठीक है, अब थीटा अगर एक्यूट है तो टेंजेंट थीटा, चलो केस 1 की बात करते हैं, तो टेंजेंट थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और टेंजेंट थीटा पॉजिटिव हो गया तो टेंजेंट फाई कितना होगा, नेगेटिव होगा। समझ गए सौदा? ये एंगल बिटवीन लाइंस के ही बात कर रहा हूं, थीटा एक्यूट है तो टेंजेंट थीटा पॉजिटिव, फाई ऑब्ट्यूज हो जाएगा, फिर टेंजेंट फाई नेगेटिव आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर समझ गए। लेकिन अब केस 2 देख लो, केस 2 में क्या है, थीटा ऑब्ट्यूज हो गया। अब थीटा आपका ऑब्ट्यूज हो गया तो ऑब्वियसली जो टेंजेंट थीटा है वो नेगेटिव आ जाएगा इस बार। तो ये तो केस की बात होगी। अब मैं करता हूं कंक्लूड करता हूं। देखो कंक्लूड का क्या मतलब है कि भाई एंगल बिटवीन टू लाइंस अगर आपको एक्यूट दे रखा है, एंगल बिटवीन टू लाइंस एक्यूट दे रखा है, तो टेंजेंट थीटा तो मुझे पॉजिटिव चाहिए और फॉर्मूला ये। अब ये पॉजिटिव चाहिए तो हम क्या कर देते हैं कि इफ एन एक्यूट एंगल थीटा इज बिटवीन टू लाइंस देन टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 + m1 m2 का मोड। क्योंकि अगर थीटा एक्यूट है तो टेंजेंट थीटा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो चाहे m1 माइनस m2 लो चाहे m2 माइनस m1 लो, बाहर तो मोड लग रहा है, आपको आंसर में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये फॉर्मूला आपका क्या है, काम आने वाला है। एग्जांपल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन में 1 + m1 m2। ठीक है, और थीटा क्या है, एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस, जहां पे एक लाइन का स्लोप m1 दूसरी लाइन का स्लोप m2। तो ये था आज की वीडियो का टॉपिक भाई। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।